So hello everyone, welcome to my YouTube channel once again. So last वीडियो में हमने SN1 और SN2 रिएक्शंस के मैकेनिज्म को समझा था। एक आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और उस पे हम आज डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन SN1 और SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो अभी ये पार्ट 1 है। इसमें मेनली हम आज CBSE क्लास 12 और बोर्ड के लिए जो क्वेश्चन पूछा हुआ है लास्ट 10 इयर्स का, वहां से मैं लेके आया हूँ। नेक्स्ट में इसका हम ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप का आपने पहले वाला वीडियो देखा होगा SN1 SN2 का और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। SN1 क्या है, SN2 क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनकी मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है आप एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तो आपके लिए ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नाउ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो ये बेसिकली हमने दो तरह का पढ़ा था। बोलिए एक में क्या आया था SN1 और दूसरा क्या था SN2। जस्ट एक बार रिकॉल कर दे। 1 का मतलब क्या बोला था, यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक, 2 का मतलब क्या बोला था, बाई मॉलिक्यूलर, ये ना। चलिए 1 यूनिमॉलिक्यूलर था, इसका मतलब क्या था, रेट डिपेंड्स ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ये बाई मॉलिक्यूलर था, तो इस पे क्या लिखा था, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ, दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक, ये 1 था, तो नेक्स्ट में क्या बोला था, ये 2 स्टेप रिएक्शन होगा। 1 है तो 2 स्टेप, 2 है तो 1 स्टेप। ठीक, देन क्या बोला था, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस वाया कार्बोकैटायन, इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोकैटायन। और यहाँ में क्या था, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होता था, किसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का एक स्टेज है जहां में बॉन्ड फॉर्मिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने एक ट्रांजिशन स्टेट का वीडियो भी डाला विजुअलाइजेशन के लिए, आप देख सकते हैं। Then most important order of reactivity, since SN1 reaction proceed with formation of carbocation. So no doubt 3 degree alkyl halides, 2 degree, 1 degree and सबसे कम क्या होगा, मिथाइल हैलाइड। यहाँ में जस्ट उल्टा हो जाएगा, 3 डिग्री सबसे लेस्ट रिएक्टिव, 2 डिग्री 1 डिग्री सबसे ज्यादा मिथाइल हैलाइड्स। ठीक, क्योंकि यहाँ में हमें क्या देखना है, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक इंडेंस, ये याद रखना है। ठीक, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम बैक साइड। SN1 रिएक्शन प्रोसीड विद कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक, देन एक वर्ड और यहाँ पे था कि यहाँ में क्या मिलता था, रेसेमाइजेशन, मतलब 50% इन्वर्जन 50% रिटेंशन। यहाँ में क्या था, ओनली इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, जिसको बोलते थे वाल्डेन इन्वर्जन। ये क्या था, इज फेवर्ड बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक का मतलब जो प्रोटॉन देते थे। ठीक है, क्योंकि ये कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करते थे। तो यहाँ में उल्टा लिख देंगे, यहाँ में आएगा वाटर, इथेनॉल, एसिटिक एसिड। तो यहाँ में क्या बोला था, पोलर एप्रोटिक। एप्रोटिक का मतलब जो प्रोटॉन नहीं देंगे, एज सॉल्वेंट। ठीक, जैसे डाईमिथाइल फार्मामाइड, DMSO, एसीटोन, ये सब नाम लिखने से हमें समझ जाना है कि ये SN2 है। ठीक है, क्लियर है। अब एक वाया कार्बोकैटायन है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ये कार्बोकैटायन नहीं होता है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल हमारा डिफरेंस का भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इसी से बेस्ट हम क्वेश्चन आज देखेंगे जो CBSE क्लास 12 एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक, चलिए नाउ मूविंग टुवर्ड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2018 का, आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड, which one gets easily hydrolyzed by aqueous NaOH and Y। ठीक, चलिए यहाँ में क्या है, दो नाम आपको दिखाई दे रहा है, एक क्लोरोबेंजीन है तो बना दीजिए, तो ये है क्लोरोबेंजीन। इसका क्या रहा है, रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ। ठीक, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, बोलिए ऐसे क्या पढ़ा था कि ये रिएक्शन होता है, एरिल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनमें जल्दी रिएक्शन तो होगा बट अंडर ड्रेस्टिक कंडीशन में होता है।
ठीक है, इसमें हाई टेम्परेचर प्रेशर की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक, रीजन क्या था, क्योंकि दिस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड्स एक्वायर सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसमें क्या हो जाता है, कुछ न कुछ रेजोनेंस है यहाँ पे, है ना। ठीक, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, इसलिए इस कार्बन क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। और नाउ इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक डबल बॉन्ड, इसलिए पढ़ा था ना, एरियल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा नाम आपको क्या लिखा है, बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल का मतलब क्या था, बेंजीन आएगा नो डाउट, और इसके ऊपर क्या आएगा, C6H5 भी लिख सकते हैं इसको, CH2Cl। ठीक है, यहाँ से जब रिएक्शन कराएगा मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, चलिए NaOH है तो NaOH लिख देता हूँ, तो फर्स्ट स्टेप में निकल जाएगा, इसके ऊपर क्या बनेगा, प्लस, तो ये कार्बोकैटायन अगर यहाँ इसका बनाएंगे तो ये बन जाएगा बेंजाइल कार्बोकैटायन। नाउ दिस बेंजाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसलिए दोनों में कौन इजीली हाइड्रोलाइज होगा, सो दिस बेंजाइल क्लोराइड गेट्स इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस NaOH। रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि हमसे वाई पूछ रहा है। ठीक, तो सिंस बेंजाइल कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल, ये जो कार्बोकैटायन बनेगा ये ज्यादा स्टेबल है। क्लोरोबेंजीन या जो भी एराइल हैलाइड्स है दिस आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, हाँ, इनकी रिएक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, अगर हम यहाँ में NO2 लगा दें, ठीक है ना, आर्थो और पैरा पे NO2 लगा दें तो इनकी रिएक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, एक लगाने से और ज्यादा, दो लगाने से और ज्यादा, तीन लगाने से और ज्यादा, क्योंकि NO2 में क्या होता है, माइनस का इफेक्ट होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, खींचेगा। ठीक है, क्लियर है। तो बेंजाइल मतलब बेंजीन के ऊपर CH2 आएगा, उसके बाद Cl आएगा। बेंजाइल कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल, सो इसलिए ये आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया, बेंजाइल क्लोराइड। रीजन क्या लिखेंगे, दिस बेंजाइल कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल। क्लोरोबेंजीन एरियल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव, रीजन ड्यू टू रेजोनेंस, दिस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड्स एक्वायर सब डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इनमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है ड्यू टू रेजोनेंस, तो डबल बॉन्ड या पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसलिए डबल बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक, इसलिए एरियल हैलाइड्स और विनाइल हैलाइड्स में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कम होता है। ठीक है, क्लियर। तो आप यहाँ से क्वेश्चन में नोट करते जाएंगे और यहाँ से इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ के देखिए क्या कह रहा है। ये 2016 का क्वेश्चन है। आउट ऑफ दीज टू विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1। SN1 का हमको पूछ रहा है, दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव है एंड वाई। चलिए, अब अगर SN1 की बात करें, बोलिए SN1 रिएक्शन क्या था, वाया कार्बोकैटायन। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन ये है कि दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन देगा, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन देगा वही ज्यादा रिएक्टिव होगा, सीधी सी बात है। ठीक, अब यहाँ से देखिए, ये जो यहाँ से अगर है कि फर्स्ट स्टेप में क्या था, SN1 में दो स्टेप में था, पहले स्टेप में क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, इस बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन को ये लेके निकल जाएगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से जो कार्बोकैटायन बनेगा वो अगर लिख दें तो देखिए CH3CH, ये है CH3, यहाँ में हो गया CH2 प्लस, नो डाउट दिस वन इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन, एंड 1 डिग्री कार्बोकैटायन जो होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। यहाँ से जब निकालेंगे तो बोलिए, यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए, ये माइनस खत्म हो जाएगा और ये इस पे क्या आएगा, प्लस। यहाँ से जो कार्बोकैटायन बनेगा वो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH और ये CH3, इसके ऊपर प्लस। ठीक, दो कार्बन से जुड़ा इसलिए क्या हो गया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो होते हैं मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, अगर 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता तो और भी ज्यादा स्टेबल होता। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि ये जो सेकंड वाला है, CH3 CH2 CH CH Cl, ये मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, बिकॉज ये क्या देगा हमें, प्रोड्यूस मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तो दोनों लिख देना, मोर स्टेबल लेस स्टेबल, एंड देन सो सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, तो CH3 CH2 CH Cl CH3 is more reactive than this compound, CH3 CH
CH2Cl, ठीक है। इसीलिए हम ऑर्डर बोलते हैं। देखिए यहाँ से ये 1 डिग्री है जैसे दिखाई दे रहा है और ये 2 डिग्री है। तो ऑर्डर क्या था SN1 में? सबसे ज्यादा 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायंस आर मोस्ट स्टेबल, देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन, देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक। चलिए, अगर ये जस्ट सपोज क्वेश्चन में उल्टा पूछा होता, यहाँ में SN1 की जगह अगर SN2 पूछा होता, तब आप क्या करते? अगर SN1 की जगह क्वेश्चन में मान लीजिए कि हमें नेक्स्ट टाइम 2024 में अगर ये आपको यहाँ कहते हैं SN2, तो SN2 पूछा होता, तब हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता? जस्ट उल्टा हो जाता। तो वहां में SN2 के लिए क्या पड़ा था? क्योंकि 1 डिग्री सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, ठीक है। क्योंकि वहां में हमें क्या देखना? न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम बैक साइड। तो जितना स्टेरिक इंडेक्स कम होगा उतना ही रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। क्लियर है? नाउ थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, ये 2016 का है, ऑल इंडिया। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एन आइसोमर ऑफ कंपाउंड C4H9Br, C4H9Br which is most reactive towards SN1 रिएक्शन। एक आपको कंपाउंड दिया है जिसका फॉर्मूला दिया है C4, मतलब 4 कार्बन है, 9 हाइड्रोजन है और एक ब्रोमीन है। चलिए, इस फॉर्मूले से क्या क्या बन सकता है? तो 4 कार्बन है तो पहले आप 4 कार्बन बना लीजिए, 1 2 3 4, ठीक ना। यहाँ में क्या बनेगा? CH2, एक ब्रोमीन यहाँ लगा देते हैं। चलिए, यहाँ में क्या आएगा? CH2, यहाँ क्या आएगा? CH2, और यहाँ में क्या आएगा? CH3। दूसरा क्या बनेगा? CH3, CH2, CH, CH3। इस ब्रोमीन को आप यहाँ लगा सकते हैं, ठीक। तीसरा क्या बना सकते हैं? इस फॉर्मूले का जो जो आइसोमर्स बन सकता है, CH3, CH, CH, CH3, और अब हमें एक यहाँ लगा दें। और चौथा क्या बनेगा? CH3, C, CH3, फिर यहाँ में ब्रोमीन लगा देते हैं एंड देन CH3, ठीक। देख रहे हैं ना, सबका फॉर्मूला सेम है, C4H9Br। तो सब में 9 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो C4H9Br का हमें ये बताना है कि कौन सा आइसोमर है जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, ठीक। 1 2 3 4, अच्छा यहाँ में ज्यादा हो गया ना, 3 3 6 3 9। चलिए, तो ये वाला हमारा नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है हमें C4H9Br। इसमें कितना है? 3 3 एंड देन मैंने 6 7 8 9, ठीक। तो ये फॉर्मूला ये बनेगा 3 3 2 2 2, मतलब 6 3 9। एक फॉर्मूला ये बनेगा और एक फॉर्मूला ये बनेगा, ठीक है। चलिए, अब इनमें हमको पिक करना है कि इन तीन में से आउट ऑफ दिस वन, these three, which one is more reactive towards SN1 reaction। अब SN1 रिएक्शन में क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखना है। बोलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? तो इसकी डिग्री क्या बोलेंगे? CH2Br है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1 डिग्री। CHBr है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 डिग्री और सेकेंडरी। और इसकी डिग्री क्या दिखाई दे रहा है? 3 डिग्री और टर्शियरी, ठीक। तो यहाँ से जो कार्बोकैटायन बनेगा वो मोस्ट स्टेबल होगा। तो जब यहाँ वाला कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? सबसे ज्यादा है। ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन देगा। यहाँ से क्या बनेगा? हमें 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और यहाँ से क्या बनेगा? 1 डिग्री कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन कैसे बनाएंगे? जिस कार्बन पहले हाइड्रोजन है उसके ऊपर प्लस चार्ज लगा दीजिए, इसको यहाँ से निकाल देंगे, इसको यहाँ से निकाल देंगे, ठीक। तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन हो गया? कौन सा आइसोमर? ये वाला। अब इसका नाम क्या हम पढ़े थे? टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा CH3 C, CH3 Br, CH3। इसको हम लिख सकते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक। इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो C4H9Br, मैंने 4 कार्बन का पहले यहाँ पे आइसोमर बनाया था, बट एक्चुअली क्वेश्चन में हमें क्या लिखा है? C4H9Br, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया क्योंकि यहाँ में नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो सिर्फ C4H9Br का ही आइसोमर हमें देखना है, इसलिए उन C4H9Br का 3 यहाँ पे बनेगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आउट ऑफ 1 2 एंड 3
सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, तो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़े। नाउ 2015 का क्वेश्चन है, which would undergo SN2 reaction faster in the following pair and why। अब हमसे पूछ रहा है SN2। SN2 रिएक्शन में क्या था, रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम रिकॉल करें तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री सबसे कम, 3 डिग्री। ठीक, अब आपको यहाँ पे दो नाम दिया हुआ है, तो पहले डिग्री आइडेंटिफाई करिए। यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा, ये क्या बन जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 3 डिग्री और टर्शियरी। यहाँ में क्या आ रहा है, 1 डिग्री और प्राइमरी, है ना। अब दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो फॉर SN2 रिएक्शन रिएक्टिविटी ऑर्डर इज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। सो CS3 इस क्वेश्चन का आंसर, CS2Br is more reactive than this tertiary butyl bromide। रीजन क्या लिखेंगे, तो रीजन अगर लिखना है तो यहाँ में क्या होगा, लेस स्टैटिकली हिंडर्ड, इसमें स्टैटिक हिंड्रेंस कम है। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं ना 3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, बल्कि ग्रुप है, इसलिए इसमें स्टैटिक हिंड्रेंस ज्यादा है। ठीक है, क्लियर। अगर ये SN1 पूछा होता है इस क्वेश्चन में तो ठीक उल्टा हो जाता, तब 3 डिग्री टर्शियरी वाला ज्यादा होता, CS3 CS2Br कम हो जाता। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर आप बता दीजिए। सो व्हिच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग पेयर एंड व्हाई। इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है आयोडाइड, उसके बाद होता था ब्रोमाइड, देन होता है क्लोराइड, देन होता है फ्लोराइड। ठीक है, क्योंकि लिविंग ग्रुप जितना जल्दी निकलेगा न्यूक्लियोफाइल उतना जल्दी अटैक करेगा। तो ये दोनों के लिए सेम ऑर्डर रहता है, और SN1 और SN2 दोनों में सेम है। तो आयोडाइड है तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, किससे, ब्रोमाइड से। ठीक है, क्योंकि ये आयोडाइड जो होता है उसकी बॉन्ड जल्दी टूटेगा। तो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप इसको बोलते हैं, मतलब जितना जल्दी ये कार्बन से बॉन्ड टूटेगा उतना जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है ना, इसलिए आयोडाइड आने से क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद ब्रोमाइड, देन क्लोराइड। तो अब यहाँ SN2 लिखा है, अगर यहाँ क्वेश्चन में SN1 लिख देगा तो भी हमारा आंसर वही रहेगा। ठीक, तो आयोडाइड जो होते हैं ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ब्रोमाइड से, ब्रोमाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्लोराइड से। ठीक है, चलिए which halogen compound in each of the following pairs will react faster in SN2 reaction। अब ये सेम वही आगे देखिए, ब्रोमीन है, यहाँ में आयोडीन है, अभी जो पीछे किया अब आप करके बता दीजिए। यहाँ में क्या है, Cl है, यहाँ में Cl है। ठीक, देखिए CS3 का होल थ्राइस लिखा है, मतलब क्या है कि CS3 ये हो गया CS3 और इससे क्या जुड़ा है, Cl, और दूसरा लिखा है आपको CS3Cl। नो डाउट इसकी डिग्री क्या हो गई, 3 डिग्री और टर्शियरी, और ये क्या है, मिथाइल है। चलिए SN2 के लिए ऑर्डर क्या पड़े थे, सबसे ज्यादा, चलिए सबसे ज्यादा क्या होता था, मिथाइल हैलाइड, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, सबसे लिस्ट रिएक्टिव होते थे 3 डिग्री। बट ये किसके लिए, फॉर SN2। तो नो डाउट इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे, तो सबसे ज्यादा क्या आएगा, CS3Cl, देन दिस टर्शियरी ब्यूटाइल। ठीक है, यहाँ वाला में क्या आएगा, आयोडाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे, ब्रोमाइड से। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी कई बार पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। Which compound in the following pair undergoes faster SN1 reaction। ठीक, SN1, अब SN1 के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ में ऑर्डर क्या आता है, 1 डिग्री सबसे कम, 2 डिग्री उससे ज्यादा, 3 डिग्री सबसे ज्यादा। क्यों, क्योंकि ये SN1 रिएक्शन प्रोसीड्स वाया कार्बोकैटायन। चलिए इस कार्बन, यहाँ में कार्बन है, यहाँ का कार्बन क्या होता है, एक्चुअली मिस्टर इंडिया होता है, ये छुपा होता है, हमें दिखाई नहीं देता, बट यहाँ में कार्बन है। अब इसकी डिग्री निकालने के लिए देखिए कितने कार्बन से जुड़ा है, यहाँ भी क्या है CS3, यहाँ भी क्या है CS3, यहाँ भी क्या होता है CS3। ठीक, 1 2 3 3 कार्बन से जुड़ा, इसलिए क्या हो गया 3 डिग्री और टर्शियरी। एक्चुअली ये है क्या, ये यही कंपाउंड है, बस इसको ऐसे लिख देता है CH3CCl, या आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जिसका नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल।
ठीक। और ये वाला क्या हो गया, देखिए अब ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन यहाँ में है। अब ये कार्बन, एक कार्बन इससे जुड़ा है, एक कार्बन इसके जुड़ा है, या एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। जब CH Cl आ गया तो इसको हम क्या बोलते थे, 2 डिग्री और सेकेंडरी। ठीक है। तो फॉर SN1 रिएक्शन रिएक्टिविटी ऑर्डर इज क्या लिखेंगे, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, सबसे मोस्ट रिएक्टिव 3 डिग्री। तो 3 डिग्री, तो ये वाला क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा 2 डिग्री वाले से। रीजन, क्योंकि ये जो कार्बोकैटायन बनाएगा यहाँ से क्या मिलेगा हमें, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन प्रोड्यूस करेगा। तो आप इसको बस ऐसे निकाल के दिखा देना है। ये जो बनेगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, और यहाँ से जो बनेगा वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। ठीक है, क्लियर। हाँ, अगर ये SN2 पूछा होता तो ठीक उल्टा हो जाता। क्लियर। चलिए, प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी of 4 isomeric bromobutane in SN1 reaction। ठीक, तो ब्रोमोब्यूटेन के 4 आइसोमर हैं। अब उसमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, या रिएक्टिविटी ऑर्डर हमसे पूछ रहा है SN1 के लिए। ठीक है, तो चलिए पहले ब्रोमोब्यूटेन के 4 आइसोमर्स को पहले हम प्रेडिक्ट करें। तो इसमें 2 क्वेश्चन है। तो चलिए, कितने कार्बन है, पहले 4 कार्बन है, तो बना दीजिए। तो यहाँ से क्या मिलेगा, CH3 CH2 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 Br। ठीक, एक तो बन गया सीधा सीधा आपको, है ना। उसके बाद क्या कर सकते हैं, दूसरा क्या बनेगा, इस ब्रोमीन को उठा के, मतलब ये 1 डिग्री हो गया, तो CH3 CH2 CH, फिर यहाँ में CH3 और यहाँ में आ जाएगा Br। ठीक है, क्लियर। चलिए, तीसरा क्या बना सकते हैं, CH3, इस एक कार्बन को उठा के यहाँ में डाल दीजिए, CH3H, यहाँ में CH2 Br। ठीक, और चौथा क्या बनेगा, CH3C CH3 CH3, यहाँ में क्या बनेगा, Br। ठीक है, इसके 4 आइसोमर बनेंगे। ठीक, अब इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ। मान लीजिए इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, और इसको 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए SN1 रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑर्डर। देखिए, अब इन दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, बट यहाँ में क्या है, इसमें 1 और 3 में कौन ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन देगा, सीधी सी बात है। ठीक, तो यहाँ से ब्रोमीन निकालेंगे तो ये 1 डिग्री आएगा, और यहाँ पे निकालेंगे तो ये भी 1 डिग्री है, बट ये ज्यादा स्टेबल होगा, 3 वाला ज्यादा स्टेबल होगा 1 से। ठीक है, क्योंकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए क्या पढ़े थे, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, चलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होता है, तो अगर यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर SN1 रिएक्शन 3 डिग्री, तो ऑर्डर में हमेशा लिख के तब हमें 1 डिग्री। ठीक, तो 3 डिग्री में कौन सा आएगा हमारा, पहले ब्रोमीन, ये वाला 4th वाला आएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। उसके बाद कौन आएगा बोलिए, उसके बाद आएगा 2 वाला, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है बनाएगा, तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा, तो नो डाउट ये दोनों क्या है 1 डिग्री। इसके बाद क्या आएगा 3 वाला, और सबसे लिस्ट एक्टिव कौन होगा, 1 वाला। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन, पहले इस ब्रोमोब्यूटेन के 4 आइसोमर बना लिया, तो 1 2 3 4। अब उसमें हमें किसके लिए बताना है, फॉर SN1 या टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो हम लिख देंगे बिलो दैट फॉर SN1 रिएक्शन रिएक्टिविटी ऑर्डर इज 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। नाउ अब अरेंज करिए। ठीक है, क्योंकि जब भी फैसला सुनाता है ना तो सबूतों के आधार पे, तो पहले हम रीजन देखेंगे तब अपना क्वेश्चन का आंसर। तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या है, 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री। अब इन दोनों में पिक करना है। ठीक है, तो इन दोनों में जब पिक करना है तो ऑब्वियसली 3 वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा किससे, 1 वाले से। ठीक है, तो इसीलिए ऑर्डर हो गया हमारा 4 2 3 1। पीछे भी इस तरह का क्वेश्चन आया था जिसमें मोस्ट रिएक्टिव पूछा था, तो मोस्ट रिएक्टिव वहां में सिर्फ हमने क्या लिख दिया था,
3 डिग्री कार्बो कैटायन। यहाँ में हमसे रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ रहा है। ठीक, चलिए अगर ये SN2 के लिए पूछा होता तो ऑर्डर क्या हो जाता, रिवर्स हो जाता, तब सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता 1 वाला। ठीक है, नाउ predict the order of reactivity of the following compounds in SN1 reaction, जिसको हम इम्पोर्टेंट बोलते हैं। ये थोड़ा सा हटके अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से भी कर्नाटका में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से हमको क्वेश्चन मिलता है। तो SN1 रिएक्शन है तो तुरंत हमारे दिमाग में क्या आएगा, कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी देखना है। ठीक, चलिए अब यहाँ में कुछ आपको नाम लिखा देंगे, C6H5 CS2Br। तो पहले इसको हम बना लें। C6H5 का मतलब क्या समझते हैं, बेंजीन रिंग, बेंजीन बना लिया। इसके बाद यहाँ में आ गया CH2Br, ये वाला बना रहे हैं। ठीक, चलिए यहाँ लिख देता हूँ Br। अब यहाँ से जो कार्बोकैटायन बनेगा, इसका नाम पीछे आया था, इसको हमने क्या बोला था फर्स्ट क्वेश्चन में, बेंजाइल। तो ये बन गया बेंजाइल कार्बोकैटायन। दूसरा में क्या लिखा, देखिए C6H5 मतलब बेंजीन रिंग। उसके बाद ये वाला बना रहे हैं। ठीक है, ये वाला, इसको सेकेंड बोल देते हैं इसे। C6H5 है तो ये वाला क्या है, इसको मान लेते हैं सेकेंड नाम दे देता हूँ। इसको ये फर्स्ट दे दिया, फर्स्ट वाला, फर्स्ट से जो कार्बोकैटायन बनेगा मैंने यहाँ लिख दिया। सेकेंड वाला देखिए C6H5 का मतलब बेंजीन रिंग। उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक कार्बन। फिर क्या दिखाई दे रहा है, CH3 ब्रैकेट में लगा है, मतलब ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। फिर ब्रैकेट में एक और बेंजीन रिंग लगा हुआ है। ठीक, लगा दिया। और इसी से क्या है, Br। अब यहाँ से जो कार्बोकैटायन बनेगा वो क्या बन जाएगा, तो C6H5। ठीक, चलिए यहाँ भी लगा देते हैं C6H5 और एक क्या है इस पे CH3। तो नो डाउट इसकी डिग्री अगर हम आइडेंटिफाई करें ये क्या हो गया, 3 डिग्री है ना। बट यहाँ डिग्री से हमें बहुत मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे बेंजीन को देखना है। चलिए थर्ड वाला में क्या है, थर्ड वाला में देखिए C6H5 है तो बना दीजिए, देन CH, फिर उसके बाद क्या है, देखिए H हो गया, फिर उसके बाद एक और C6H5 दिखाई दे रहा है तो बना दिया। ठीक, और इसलिए ये इससे जुड़ेगा। और अब यहाँ में क्या लग रहा है आपको, इसके बाद क्या आ रहा है, Br। ठीक, तो Br नीचे यहाँ लिख देता हूँ Br। अब यहाँ से जो कार्बोकैटायन बनेगा वो हमें क्या मिलेगा, तो पहले C6H5 हो गया, फिर CH हो गया, एंड देन दूसरा वाला फिर बेंजीन रिंग बना दीजिए और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिए। ठीक, तो ये सेकेंड वाले का कार्बोकैटायन हो गया, ये थर्ड वाले का कार्बोकैटायन हो गया। लास्ट में क्या दिखा है, ये वाला फोर्थ। तो बनाइए, तो बेंजीन का मतलब हो गया C6H5। इसके बाद क्या लिखा है C। ठीक, क्लियर। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है CH3 और फिर एक बार आपका Br। ठीक है, यहाँ में एक हाइड्रोजन भी आएगा, यहाँ में एक हाइड्रोजन छूटा हुआ है, एक हाइड्रोजन एंड देन यहाँ पे CH। ठीक है, क्लियर। चलिए अब ये फोर्थ वाला है, इसका कार्बोकैटायन बनेगा तो बना दीजिए। तो ये बन जाएगा CH3, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गया फोर्थ वाला। ठीक, अब एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि हमें इसमें बस यही देखना है कि विच वन इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, या व्हाट इज द रिएक्टिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक, सोचिए सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा देगा। यहाँ में क्या है, बेंजीन। यहाँ में क्या है, 2 बेंजीन, एक और बेंजीन और उसके ऊपर CH3 है। मतलब कह सकते हैं कि 3 डिग्री टाइप का है। तो 3 डिग्री टाइप का है तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन बनाएगा, ये वाला। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होगा 2 बेंजीन। अगर 3 बेंजीन होता तो और ज्यादा स्टेबल होता। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसके हो गई, 2 डिग्री कार्बोकैटायन की। ठीक, उसके बाद देखिए 3 और 4 में क्या है, दोनों में CH प्लस है, CH प्लस है, बट यहाँ में CH3 है और यहाँ में क्या है, बेंजीन रिंग है, 2 बेंजीन रिंग है। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, 3 एंड देन आएगा 4 और सबसे कम क्या आएगा, 1। ठीक, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया किसका, कार्बोकैटायन का। और ये क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो यहाँ में मैंने कौन सा ऑर्डर लिख दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है। तो इसलिए आप यहाँ में नीचे भी लिख दीजिए, क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चन में लिखा नहीं है कौन सा हमें लिखना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर
ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। ठीक, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर पूछा होता तो आप 1 then 4 3 मोस्ट स्टेबल 2 मोस्ट रिएक्टिव 2। ठीक है, 3 बेंजीन रिंग आने से उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम होता है 2। ठीक, उसके बाद एल्काइल आएगा एंड देन बेंजाइल आएगा। वैसे भी बेंजाइल कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल देन एल्काइल कार्बोकैटायंस। तो रीजन हम क्या बोलते थे कि द बेंजीन रिंग आने से रेजोनेंस ज्यादा होगा, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज्यादा होगा, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है ओरल के लिए भी और ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से मिलता है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। Which will react faster in SN2 displacement 1 bromo and 2 bromo। अब आपको यहाँ पे नाम लिखा है, देखिए आईपीएससी नॉमेनक्लेचर यूज किया है। अब इसमें हमें रिएक्टिव आने के लिए हमें क्या करना है, पहले ऑर्डर पिक करना है। तो या तो आप फॉर्मूला बनाइए या नाम से भी डायरेक्टली हम ऑर्डर पिक कर सकते हैं। देखिए 1 ब्रोमो 1 क्लोरो आएगा तो इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री। 1 छोड़ के बाकी कहीं आएगा तो वो हो जाएगा 2 डिग्री। 3 डिग्री कब होता है, जब सेम नंबर पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, सेम नंबर पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, मतलब हैलोजन भी और एल्काइल भी, दोनों अगर सेम नंबर पे आता है तब हम उसको बोलते हैं 3 डिग्री। जैसे 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, ठीक, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल दोनों सेम नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब वो 3 डिग्री होगा। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो 1 ब्रोमो है, 1 क्लोरो, 1 ब्रोमो पेंटेन है, ब्यूटेन है, हेक्सेन है, नो डाउट 1 डिग्री। 2 ब्रोमो 3 ब्रोमो है एक बार में, तो वो होगा 2 डिग्री। 3 डिग्री कब होगा, जब सेम नंबर पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, मतलब एल्किल हैलाइड भी और हैलोजन भी। ठीक है, या अब चलिए, अब आपको ऑर्डर पता, डिग्री पता हो गया, तो डिग्री पता है तो SN2 के लिए पूछ रहा है, तो ज्यादा रिएक्टिव 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो नो डाउट बोलिए 1 ब्रोमो क्या आएगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे, किससे 2 ब्रोमो पेंटेन से। ठीक है, अगर ये SN1 पूछा होता तो ऑर्डर उल्टा हो जाता है। या आप फॉर्मूला भी बना दीजिए, चलिए, क्योंकि ये अलग से भी एक क्वेश्चन है आईपीएससी नॉमेनक्लेचर का। पेंटेन का रहा है मतलब 5 कार्बन बना दिया CH2Br, बाकी आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर लीजिए, CH Br दूसरे पे लगा दिया, उसके बाद CH2 CH3। ठीक, तो नो डाउट ये ज्यादा रिएक्टिव होगा इससे। ठीक है, चलिए, अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए SN1 के लिए पूछ दिया होता, ठीक, तब जस्ट उल्टा हो जाता। तो देखिए यहाँ भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, बट ये 1 ब्रोमो ब्यूटेन कर दिया है। ठीक है, 1 ब्रोमो है तो हम क्या बोलेंगे, आंख बंद करके 1 डिग्री। 2 ब्रोमो है तो इसका मतलब 2 डिग्री। अब टुवर्ड्स SN1, SN1 में क्या ऑर्डर आएगा, 1 डिग्री कम होता है, उससे ज्यादा 2 डिग्री, सबसे ज्यादा 3 डिग्री। तो अब यहाँ में कहानी उल्टा हो गया। तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन इज मोर रिएक्टिव देन 1 ब्रोमो ब्यूटेन। रीजन क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली 2 ब्रोमो ब्यूटेन से जो एल्काइल हैलाइड बनेगा वो क्या बन जाएगा, सॉरी कार्बोकैटायन बनेगा, तो वो बन जाएगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो CH2 CH3 आप यहाँ लिख दीजिए। 2 डिग्री कार्बोकैटायंस हैं तो ऑब्वियसली मोर स्टेबल देन, बोलिए किससे, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो CH2 1। ठीक, तो एक जनरल बात है, हम अगर यहाँ से याद रखें कि SN1 में अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर का रीजन हम पूछेगा तो हमें क्या लिखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। SN2 डिस्प्लेसमेंट, SN2 रिएक्शन के लिए अगर हमें रीजन लिखना है तो हमें क्या लिखेंगे, स्टेरिक इंटेंस। ठीक है, क्लियर। तो ब्रोमो ब्यूटेन ब्रोमो पेंटेन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस डिग्री देखिए, 1 ब्रोमो मतलब 1 डिग्री, 1 छोड़ के जनरली 2 ब्रोमो 3 ब्रोमो आने से 2 डिग्री। 3 डिग्री कब होता है, जब दोनों सेम होंगे, एल्किल हैलाइड और ब्रोमीन जो है, मतलब हैलाइड और एल्काइल जो होते हैं वो दोनों एक ही नंबर पे आएगा, सेम नंबर पे आएगा तो वो 3 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, a solution of KOH hydrolysis CH3 CHCl CH2 CH3 and this one, which one of these is more readily hydrolyzed। तो हाइड्रोलाइसिस में क्या है, वही जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा वही ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो अब 2 नाम आपको दिया है, तो चलिए यहाँ से अगर जो कार्बोकैटायन बनेगा
तो देखने से पता चल रहा है कि ये क्या है, CH3, देखिए CH यहाँ में Cl है, ठीक है। इसके बाद क्या है, CH2 CH3, बोलिए कार्बोकैटायन कहाँ से बनेगा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। बोलिए इसकी डिग्री क्या दिखाई दे रहा है, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन और सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये ना, तो ये बन गया 2 डिग्री कार्बोकैटायन। यहाँ इस ये जो कंपाउंड आपको लिखा है 1 2 3 4, तो ये क्या है, 1 क्लोरोब्यूटेन। यहाँ से जो अगर हम कार्बोकैटायन बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, CH3 CH2 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 प्लस। अब इसकी डिग्री क्या होगी, 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बोकैटायन, ये ना। चलिए दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल, यहाँ मोस्ट स्टेबल, यहाँ में देन 2 डिग्री, तो ये फिलहाल 2 डिग्री है, तो हम क्या लिखेंगे, मोर स्टेबल। इसको क्या लिखेंगे, 1 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल, ठीक। तो इजिली हाइड्रोलाइज कौन होगा, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा। तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन बना रहा है, ये बना रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे कि दिस CH3 CH Cl CH2 CH3 gets easily hydrolyzed than this one, ठीक। तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, जल्दी हाइड्रोलाइज करेगा, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन प्रोड्यूस करेगा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2011 का। यहाँ में क्या करा, ऑफ द 2 ब्रोमो डेरिवेटिव C6H5CS CH3Br and C6H5CS CH6H5Br which one is more reactive in SN1 reaction and why। देख पीछे मैंने क्वेश्चन जो इसको इम्पोर्टेंट कहा था, सेम उसी में से 2 नाम हमें यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। देखिए C6H5 का मतलब क्या बनाया था पीछे, एंजीन रिंग बना दिया, इसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, CH, फिर यहाँ में क्या लगा दिया, CH3, और इसके बाद यहाँ पे लगा दिया Br। यहाँ से जो स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, तो कार्बोकैटायन बना दीजिए, यहाँ से क्या बनेगा, CH, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक। ये बन गया कार्बोकैटायन, ठीक है, क्योंकि SN1 रिएक्शन प्रोसीड विद फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। चलिए दूसरा C6H5 ऐसे लिख दिया, यहाँ में क्या है, CH है, फिर क्या दिखाई दे रहा है, C6H5, ठीक। अब इसके नीचे क्या लिखा आपको, Br। चलिए यहाँ से जो कार्बोकैटायन बनेगा, ये हैलाइड निकलेगा, तो बना दीजिए। यहाँ से जो कार्बोकैटायन बनेगा वो क्या बन जाएगा, बेंजीन, ये बन गया CH, और ये बन गया फिर एक और बेंजीन रिंग, ठीक। अब सीधा सीधा क्वेश्चन है कि ये ज्यादा स्टेबल होगा या ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो पीछे हमने क्या पढ़ा था कि जितना ज्यादा बेंजीन रिंग आएगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो नो डाउट दिस कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन दिस वन। तो नीचे लिख देंगे दिस कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन दिस वन। ये लेस स्टेबल हो गया इन कंपेरिजन टू दिस वन, ये लेस स्टेबल है, ठीक। इसलिए दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो ये वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ नीचे लिख देंगे therefore this is more reactive than this one। रीजन, तो ये कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के आधार पे, ठीक है, क्लियर है। पीछे में 4 दिया था, यहाँ में फिलहाल 2 ही नाम हमें दिया हुआ है, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे वेरियस कॉम्पिटिटिव नीट वगैरह का, तो वहां में भी इस तरह का क्वेश्चन हमको मिलेगा, ठीक है। तो ये तो फिलहाल बोर्ड का है, मतलब हमें पढ़ना ही पढ़ना है, करना ही करना है इस तरह के क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, which compound in the following pair will react faster in SN2 displacement and why। दो नाम आपको दिया है, 1 ब्रोमोपेंटेन 2 ब्रोमोपेंटेन। तो ऑलरेडी मैंने पीछे ये क्वेश्चन किया हुआ है, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अभी आप इसका करके बता दीजिएगा क्या आएगा, ठीक, टेस्ट योरसेल्फ। चलिए इसमें देखिए 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो है बट 2 मिथाइल है, दोनों नंबर सेम नहीं है। तो 1 ब्रोमो है तो इसकी डिग्री हम क्या लिखेंगे, आंख बंद करके 1 डिग्री, ठीक। या फिर आप स्ट्रक्चर बनाइए। तो यहाँ में क्या कर रहा है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, वही मैंने आपको कहा था सेम नंबर पे अगर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री। विदाउट ट्राइंग स्ट्रक्चर हम सीधे सीधे डिग्री बता सकते हैं, ठीक है।
चलिए अब किसके लिए पूछ रहा है हमको, SN2 के लिए। SN2 के लिए ज्यादा रिएक्टिव क्या होगा, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, फॉर SN2 रिएक्शन रिएक्टिविटी ऑर्डर इज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये ऑर्डर क्यों बोलते हैं, क्योंकि रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ये हमने पढ़ा था SN1 और SN2 के मैकेनिज्म में लास्ट वीडियो में। इसलिए यहाँ पे ऑर्डर आता है कि SN2 आएगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम बैक साइड, इसलिए जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा बगल वाले कार्बन पे रिएक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए ऑर्डर बनाया गया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा मिथाइल होता है, बट यहाँ में नहीं, क्वेश्चन में नहीं है इसलिए। अब इसके आधार पे आप अपना फैसला दे दीजिए। तो बोलिए 1 डिग्री कौन सा है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन रिएक्ट्स फास्टर देन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि यहाँ में क्या लिख देंगे, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस प्राइमरी है, यहाँ में मोर स्टेरिक हिंड्रेंस क्योंकि ये टर्शियरी है। ठीक है, क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, rearrange the compounds of each of the following sets in order of reactivity towards SN2 displacement। हमें SN2 के लिए बताना है। ये 3 आपको यहाँ में पेयर दिया हुआ है, 1 2 3। चलिए पहला अगर देखें तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। यदि अब यहाँ में फॉर्मूला नहीं लिखा है, एक नाम दिया है, तो अभी आपको बोला कि नाम से में डिग्री आइडेंटिफाई करिए। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल दोनों सेम नंबर पे है, तो बोलिए क्या बोलेंगे, आंख बंद करके 3 डिग्री। ठीक, सेम नंबर पे आएगा तो 3 डिग्री, वो नंबर चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। 1 ब्रोमो मतलब 1 ब्रोमो 1 क्लोरो पेंटेन हो, हेक्सेन हो, हेप्टेन है, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो है तो क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। ठीक है, 2 ब्रोमो है तो क्या हो गया, 2 डिग्री। बट 3 ब्रोमो का मतलब 3 डिग्री नहीं होता। ठीक है, 3 डिग्री कब आएगा, जब दोनों नंबर सेम होगा। अब SN2 के लिए ऑर्डर क्या था, तो लिख दीजिए। SN2 के लिए ज्यादा रिएक्टिव क्या होगा, 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। किसके लिए, फॉर SN2। तो 1 डिग्री हमारा क्या है, 1 ब्रोमो पेंटेन। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ में क्या लिखेंगे, तो 1 ब्रोमो पेंटेन। चलिए कौन सा ऑर्डर लिखा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं लिखा है, तो आप चलिए डिक्रीजिंग लिख दीजिए। उसके बाद क्या आएगा, 2 डिग्री। 2 डिग्री क्या है, 2 ब्रोमो पेंटेन। ठीक, और सबसे लेस्ट रिएक्टिव क्या होगा फिलहाल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर। ठीक, चलिए तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकेंड वाले को देखिए, तो पहले डिग्री आइडेंटिफाई करिए। देखिए 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, 1 ब्रोमो है बट मिथाइल कहाँ पे, 3 पे। 1 है तो क्या बोलेंगे, बोलिए 1 ब्रोमो है तो क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। ठीक, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, आई रिपीट 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, दोनों नंबर सेम है तो डिग्री क्या आएगा, 3 डिग्री। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, तो 3 ब्रोमो का मतलब 3 डिग्री नहीं। ठीक, 3 ब्रोमो का मतलब भी यहाँ पे 2 मिथाइल ब्यूटेन। चलिए इसका बना के देख लीजिए अगर कंफ्यूजन आपको है तो। ब्यूटेन कर रहा है मतलब 1 2 3 4 ना दिया, 1 2, दूसरे पे क्या आ रहा है, दूसरे पे क्या आ रहा है, मिथाइल का रहा है ना। तो मिथाइल मतलब CH3, यहाँ में आ गया Br। ठीक है, तो भी क्या मिलेगा हमें, तो 1 ब्रोमो आने से 1 डिग्री, 1 को छोड़ के बाकी 2 ब्रोमो 3 ब्रोमो आने से 2 डिग्री, और एक ही नंबर पे जब दोनों सेम होंगे तो उसको क्या बोलते हैं, 3 डिग्री। अब चलिए यहाँ में लिख देता हूँ 3 डिग्री। ठीक है, तो अब बोलिए SN2 के लिए हमारा ऑर्डर क्या था, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो 1 डिग्री में क्या आएगा, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, उसके बाद क्या आएगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, फिर क्या आएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है। ठीक है, बताएगा। चलिए थर्ड वाले को देखिए, तो थर्ड वाले को चलिए नेक्स्ट पेज में कर देते हैं। 1 ब्रोमो ब्यूटेन, देखिए 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, तो ये क्या हो गया 1 डिग्री। 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल है, ये दोनों अलग है, 1 ब्रोमो अलग है, तो ये भी क्या हो गया 1 डिग्री। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, ये भी क्या हो जाएगा 1 डिग्री। ठीक, तो अब डिग्री सेम है, हमें किसके लिए बताना था,
SN2 के लिए। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, इसको मार्क लगा सकते हैं। तो ये ब्यूटेन कह रहा है, तो मैं इसको यहाँ बनाता हूँ CH3 CH2 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 Br। देखिए CH2 Br आ गया तो नो डाउट 1 डिग्री, ठीक, तो हमें पता है 1 डिग्री। दूसरा क्या कर रहा है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल डाइमिथाइल प्रोपेन, तो प्रोपेन बना लीजिए, है ना। 1 ब्रोमो कह रहा है तो यहाँ में क्या आ जाएगा CH2 Br, और 2 पे क्या आ रहा है मिथाइल CH3, यहाँ पे क्या आ गया CH3, ठीक। चलिए 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन बना लीजिए। 1 ब्रोमो कह रहे हैं मतलब यहाँ में क्या आएगा CH2 Br, और 2 पे क्या कह रहा है मिथाइल कह रहा है, यहाँ में क्या आएगा हाइड्रोजन, ठीक। तो देखिए ये ना CH2 Br CH2X बोला था, आने से हमें क्या करना है, आंख बंद करके 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ठीक। अब डिग्री सेम है तो हमें अब क्या देखना पड़ेगा SN2 के लिए, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, ठीक। तो जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो बोलिए सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्या था कि जिस कार्बन पे हाइड्रोजन है उसके बगल वाले कार्बन पे बल्कि ग्रुप कम होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन होने से रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, जैसे जैसे आप हाइड्रोजन हटाते जाएंगे कार्बन बढ़ाते जाएंगे तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। बाकी यहाँ में आप बैलेंस कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा CH2, यहाँ में आएगा CH3, ठीक। सोचिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम बैक साइड टुवर्ड्स SN2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव वही होगा जिसपे स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगा, तो यहाँ में क्या है लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब केमिस्ट्री में ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक कभी कभी होता है, ज्यादा होने से क्या होता है हमें पैदल चलना भी प्रॉब्लम होता है, ठीक। इसलिए न्यूक्लियोफाइल उतना जल्दी अटैक करेगा जितना ट्रैफिक कम होगा, हिंड्रेंस कम होगा, बल्कि ग्रुप कम होंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ में सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इसके ऊपर अगर आप बनाए ऐसे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या आएगा हाइड्रोजन आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा। यहाँ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, बट इसमें देखिए CH2 Br सेम है, बट यहाँ में क्या है एक मिथाइल, नीचे भी मिथाइल, बगल में भी मिथाइल, तो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ में अटैक करने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। यहाँ में क्या है कि एक हाइड्रोजन है और एक कार्बन है, यहाँ में दो मिथाइल था, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा 1, ये वाला, उसके बाद क्या आएगा ये वाला। तो चलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, सबसे ज्यादा रिएक्टिव A, उसके बाद B, सबसे मोस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड, इसमें क्या दिखाई दे रहा है मोस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ में 3 मिथाइल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी का ऑर्डर अगर लिख दे तो सबसे ज्यादा कौन होगा A, उसके बाद क्या आएगा बोलिए B एंड देन C, ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है ना। यहाँ में वही है कि गाना आपने सुना होगा, ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है, तो यहाँ पे कि न्यूक्लियोफाइल कहेगा भाई किधर से आए, क्योंकि लिफ्ट ही बंद है लाइट भी नहीं है, तो मिथाइल ग्रुप 3 है, इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। तो जब डिग्री सेम है तो हमें स्टेरिक हिंड्रेंस देखना है किसके लिए टुवर्ड्स SN2, ठीक, और SN1 के लिए हमें क्या देखना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। एक्चुअल क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं दिया था तो आपको यहाँ पे मैंने ABC करके लिख दिया, लेकिन एक्चुअली हमें क्या लिखना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो एक किसको माना था 1 ब्रोमो ब्यूटेन, उसके बाद क्या आएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये हमने इसको माना है 1 ब्रोमो ब्यूटेन, देन इसको माना B, और सबसे लेस रिएक्टिव हो गया C, तो आप नाम देके मैनेज कर लीजिए, ठीक है, क्लियर। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बोर्ड का अब तक पूछा हुआ है वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। तो देखा आसान है, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन है जो थोड़ा टिपिकल है, वो भी हमें क्या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इसी क्वेश्चन को आप बार बार रिवाइज करेंगे, ठीक है, पेपर को सामने रखिए, क्वेश्चंस को सामने रखिए, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसी में से हमें पूछेगा, ठीक है। तो है ना कि क्वेश्चंस को ज्यादा क्वेश्चन करना भी ठीक है, बट जितना ज्यादा हम रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी, टॉपिक आसान हो जाएगा। तो पहले आप मैकेनिज्म को देखिए, थ्योरी को देखिए, कॉन्सेप्ट को देखिए, एंड देन फिर कॉन्सेप्ट थ्रू प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आएंगे,
जहाँ का भी क्वेश्चन होगा, नीट का होगा, IIT JEE का होगा, इस टॉपिक से रिलेटेड मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस बनते हैं अभी तक बने हैं, ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा कि वो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट हम खत्म होगा एंड देन फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरा मिला के लाएंगे इस हेलो एल्काइल चैप्टर से रिलेटेड, बोर्ड का भी और बोर्ड के बाहर का भी। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक आपका मिस नहीं होने देंगे। ठीक, बस आपको ये है कि आपको क्वेरी सेशन देखते जाइए, फिर क्वेश्चन को करते जाइए। ठीक है, तो चैनल पे आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, वीडियो पसंद आया, टॉपिक समझ में आया तो लाइक करिए, कमेंट करके बता दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि हमको भी बेनिफिट मिल पा रहे हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय हिमाचल।